सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिंगल क्लासेज फॉर यू में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल किसे कहा जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 6 ईसा पूर्व तक का जो काल है उसे ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आर्य सभ्यता का आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वो श्रेष्ठ या कुलीन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस नशीली फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल के लोगों को तंबाकू की फसल का ज्ञान नहीं था। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के देश विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक शिक्षक को किस नाम से जाना जाता था? तो जो उत्तर वैदिक काल में देश विरोधी और ब्राह्मण विरोधी शिक्षक होते थे उनको श्रमण के नाम से जाना जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का मुख्य अंग क्या है? तो वैदिक गणित का मुख्य अंग है शूल सूत्र। यह ज्यामिति से संबंधित है। तो वैदिक गणित का मुख्य अंग क्या है? शूल सूत्र, जो ज्यामिति से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दिया गया है? तो जो ऋग्वेद है उसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो जो उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए थे उनका सही क्रम है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। सबसे पहले वेदों का निर्माण हुआ, फिर ब्राह्मण लिखे गए, फिर आरण्यक, उसके बाद में उपनिषद। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहलाते हैं? तो जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं वो संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहलाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राजचिन्ह में शामिल सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो जो सत्यमेव जयते है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वेद काल में आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। ऋग्वेदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। और यह उत्तर वैदिक काल में कृषि था। ऋग्वेदिक काल में तो पशुपालन और उत्तर वैदिक काल में कृषि। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। सामवेद में 1549 ऋचाएँ हैं। कितनी ऋचाएँ हैं? 1549। इसमें से 75 ऋचाओं को छोड़कर शेष सभी ऋचाएँ ऋग्वेद से ली गई हैं। 75 ऋचाओं को छोड़कर शेष सभी ऋचाएँ ऋग्वेद से ली गई है। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। मनु को प्रथम यज्ञ करने वाला व्यक्ति माना गया है। ऋग्वेद में मनु का वर्णन 31 बार मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? तो श्रीमद् भागवत गीता है वो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? गोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में
शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, जिसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म में किसकी समृद्धि के लिए उपासना की जाती थी? तो प्रकृति की समृद्धि के लिए उपासना की जाती थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का इस्तेमाल हुआ है? तो इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का इस्तेमाल हुआ है। पुरंदर का अर्थ होता है किलों को नष्ट करने वाला। पुरंदर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किलों को नष्ट करने वाला। और ऋग्वेद में 250 बार पुरंदर इंद्र का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस विषय से संबंधित शूल्वसूत्र पुस्तक है? तो जो शूल्वसूत्र पुस्तक है वो ज्यामिति से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अष्टोमा सदगमय शब्द कहाँ से लिया गया है? तो जो अष्टोमा सदगमय शब्द है वो ऋग्वेद से लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो आर्य वो भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ आके बसे थे? वो पंजाब में आके बसे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपौरुषेय वेदों को क्यों कहा गया है? तो वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना किनके द्वारा की गई थी? देवताओं के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्विक दर्शन का प्रतिपादक क्या है? तो वैश्विक दर्शन का प्रतिपादक कौन है? उलूक कणाद। चलिए एक बार सभी दर्शन देख लेते हैं। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं वो हैं कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? कपिल मुनि। फिर न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम। पूर्वी मीमांसा पूर्वी मीमांसा और उत्तरी मीमांसा। पूर्वी मीमांसा के हैं जैमिनी, पूर्वी मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी, और उत्तरी मीमांसा है उसके प्रतिपादक हैं बदरायण। और वैश्विक दर्शन है वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कणाद। एक बार पुनः फिर से सभी दर्शन देख लेते हैं। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कणाद, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि, न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम, पूर्वी मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी, और उत्तरी मीमांसा के प्रतिपादक बदरायण। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक सभ्यता का काल किसे कहा जाता है? तो पूर्व वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा जाता है? तो पूर्व वैदिक संस्कृति का काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? जैमिनी, और उत्तरी मीमांसा के प्रतिपादक बदरायण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक तो बदरायण। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। सोम देवता भी है और सोम तथा सूरा आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ भी था। सोम देवता भी है और सोम तथा सूरा आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ था। सोम का पौधा वो हिमालय के मुंजवत पर्वत में मिलता है। सोम का पौधा कहाँ मिलता है? हिमालय के मुंजवत पर्वत पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध था वो प्रोशनी नदी के तट पर लड़ा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। हमारा अगला क्वेश्चन है,
800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल कौन से युग से जुड़ा है? तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस काल से अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो उत्तर वैदिक काल से अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थिर बोगाज कोई का महत्व क्यों था? तो एशिया माइनर स्थिर बोगाज कोई का महत्व क्यों था? क्योंकि 4 देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त्य का उल्लेख मिलता है। एशिया माइनर स्थिर बोगाज काई में 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है, इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? यह सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में किसको समर्पित है? सूर्य देवता और सावित्री को। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क से क्या जाने जाते थे? तो प्राचीन भारत में निष्क है वो स्वर्ण आभूषण, सोने के आभूषण को कहा जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? पतंजलि। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपनिषद 2 पुस्तकें किस पे आधारित होते हैं? तो उपनिषद की पुस्तकें होती हैं वो किस पे आधारित होती हैं? वो होती हैं दर्शन पर आधारित। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल में राजा अश्वपति किस राज्य के शासक थे? तो उपनिषद काल में राजा अश्वपति थे वो केकई राजा के, केकई जो राज्य था उसके शासक थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो जो अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद है वो कणोप उपनिषद से प्राप्त होता है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस में प्राप्त होता है? कणोप उपनिषद में प्राप्त होता है। इसमें यम है वो नचिकेता को 3 वरदान देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में काबुल नदी का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो वैदिक काल में काबुल नदी का स्थान कहाँ था? अफगानिस्तान में। हमारा अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो कपिल मुनि ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? तो कपिल मुनि ने किया था सांख्य दर्शन का प्रतिपादन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो अतार जिखेड़ा से लौह धातु के प्रचालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो जो सामवेद है उसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद में कितनी ऋचाएँ हैं? 1549 ऋचाएँ हैं, जिनमें से 75 को छोड़कर बाकी सभी किससे ली गई हैं? ऋग्वेद से ली गई हैं, इसीलिए इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रम का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो क्रम का सिद्धांत वो किससे संबंधित है? मीमांसा से। मीमांसा के प्रतिपादक कौन थे? तो पूर्वी मीमांसा के प्रतिपादक थे जैमिनी और उत्तरी मीमांसा के प्रतिपादक बद्रायण। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विषय से चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है? तो जो चरक संहिता पुस्तक है वो चिकित्सा से संबंधित है। यह 8 भागों में विभक्त है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो जो यज्ञ संबंधी विधि विधान है उन सभी का पता किससे चलता है? यजुर्वेद से पता चलता है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा किससे संबंधित था? तो जो वैदिक युगीन सभा शब्द है वो मंत्री परिषद से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो गणतंत्र शासन प्रणाली थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, जिसमें 1028 सूक्त हैं। इसी के साथ हमारे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.